सो गाइस, अगर आप भी YouTube चलाते हैं तो आपने YouTube में एक ऐसा ज़रूर वीडियो देखा होगा जहां पर आपको ये बताया जाता है कि YouTube से अर्निंग होती है। अलग अलग तरीके से आप YouTube से अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, आपके मन में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर अर्निंग होती है तो इसकी सच्चाई क्या है, आखिर कितनी अर्निंग होती हो। आपने ये भी कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको दिखाया जाता है कि YouTube फर्स्ट पेमेंट, माई फर्स्ट पेमेंट YouTube के द्वारा। तो इस तरीके के आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जहां पर अलग अलग अमाउंट बताए जाते हैं। साथ ही आपको ये क्लियरली नहीं बताया जाता है कि मैंने इस मंथ में इतनी अर्निंग की है या फिर उस मंथ में इतनी अर्निंग की है। तो गाइस, इसकी बीच की सच्चाई क्या है, आखिर YouTube से एक्चुअल में अर्निंग कितनी होती है, क्या आपको YouTube में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर YouTube में अगर आप वर्किंग हो तो आपको YouTube से कितनी अर्निंग मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम आपको कितनी अर्निंग होती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। गाइस, वैसे तो YouTube से अर्निंग करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका है कि आखिर YouTube से अर्निंग करने के कितने मेथड हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने इस वीडियो में 5 मेथड बताए थे, लेकिन उसके बाद YouTube ने एक और मेथड YouTube में ऐड कर दिया जो YouTube थैंक्स का था। यानी कि सुपर चैट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से सुपर थैंक्स भी होता है। उसमें सेम फीचर्स जो सुपर चैट्स के होते हैं उसी टाइप के सुपर थैंक्स में भी सेम अर्निंग मेथड है। ठीक है, तो टोटल YouTube से 6 अर्निंग मेथड है जहाँ से आप YouTube से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आखिर एक्चुअल में अर्निंग होती कितनी है, कितना अर्निंग आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने एक YouTube में चैनल क्रिएट किया है और आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। गाइस, अगर आप YouTube में काम कर रहे हैं तो आपको YouTube के क्राइटेरिया के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा कि YouTube के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको 1 साल के अंदर 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी वीडियोज़ होंगे आपके चैनल पर, उन सारे वीडियोज़ में एड चलना स्टार्ट हो जाएंगे और जिससे आपको रेवेन्यू मिलेगा और जिससे आप अर्निंग कर पाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर YouTube से मिनिमम अर्निंग होती कितनी है। YouTube से मिनिमम अर्निंग होती है $100। $100 अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन रुपीज़ में $1 का वैल्यू लगभग 70 to 74 के अप्रोक्स होता है, उसी के बीच में रहता है। ठीक है, तो अगर $100 होगा तो वही 7400-7500 के आसपास में आपका $100 होगा। यानी कि उतना मिनिमम अमाउंट होगा, आप YouTube से उतना मिनिमम अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वही अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम अर्निंग की, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपके जितने व्यूज आते हैं उसी पर डिपेंड करता है आपकी अर्निंग। गाइस, एक्चुअल में यही कहा जाता है कि व्यूज जितने आते हैं उस व्यूज पर आपको किसी व्यूज पर आपको एड शो होंगे और उस एड के थ्रू आपको रेवेन्यू दिया जाता है। और उसी रेवेन्यू का तो इंडिविजुअल अगर कहा जाए गाइस, तो आपको व्यूज़ के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वीडियोस में जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा भी अर्निंग होगी। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि आपको मैक्सिमम कितनी अर्निंग होगी। मैंने आपको जैसा कि मिनिमम बताया कि मिनिमम आपको 7000 के करीब हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने अच्छे व्यूज़ लाएंगे, जितने अच्छे कंटेंट बना पाएंगे, उतने ही अच्छे आपके रिस्पॉन्स होंगे और अच्छे से आप अर्निंग कर पाएंगे। तो गाइस, इसकी लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको मिनिमम अमाउंट बता दिया है कि आप $100 मिनिमम कर सकते हैं। चाहे अगर आप 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं उसे, तो 1 मंथ में ही आपको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 3-4 मंथ आपको $100 कंप्लीट करने में लग जाते हैं तो आपको जब तक $100 नहीं होते हैं, चाहे उसके लिए आपको 2 या 3 महीने भी लग जाते हैं, तभी आपको पेमेंट दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको आइडिया होगा आई थिंक। और गाइज, मैंने जैसा कि आपको बताया, YouTube की यही सच्चाई है कि आप जैसे काम करते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जितने अपने वीडियोज़ में व्यूज आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट भी दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग भी होती है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि आपको इतना ही सैलरी दिया जाएगा, इतना ही आप अर्निंग कर पाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप जितने आपके वीडियोज़ में जितने व्यूज आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग भी होगी। लेकिन मिनिमम अर्निंग होगी आपकी $100। यानी कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उस कंट्री के जो $1 का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कंट्री में कितने अमाउंट चलते हैं। ठीक है,
तो मिनिमम मैंने कि आपको बता दिया कि मिनिमम अमाउंट $100 पेमेंट किया जाता है यूट्यूब की ओर से, और ये जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लेते हैं उतना ही जल्दी आपको पेमेंट कर दी जाती है। सो गाइस, यूट्यूब की अर्निंग रियलिटी यही है कि आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, काफ़ी कम भी हो सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कमाई करना चाहते हैं, आप किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, आपके वीडियोज़ में किस तरीके के व्यूज़ आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपकी अर्निंग इन सारे चीज़ों पर ही डिपेंड होती है। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।